नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य श्रद्धा पर। दोस्तों, हिंदी साहित्यकारों की श्रेणी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे चंद्रकिरण सौंरिख्सा जी का संक्षिप्त परिचय, उनकी रचनाएं और उनकी रचनाओं को याद करने की बहुत ही सिंपल सी ट्रिक भी। दोस्तों, चंद्रकिरण जी का जन्म 19 अक्टूबर 1920 को नौशहरा छावनी पेशावर में हुआ था, जो कभी पाकिस्तान में है, और इनका निधन 17 मई 2009 को 89 वर्ष की अवस्था में लखनऊ में हुआ था। यद्यपि उनकी लौकिक शिक्षा बहुत अधिक नहीं हो पाई, पर मुक्त परिवेश मिलने के कारण उन्होंने एक व्यापक अनुभव अवश्य पाया था। उन्होंने घर बैठे ही साहित्य रत्न की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा निजी परिश्रम से बंगला, गुजराती, गुरमुखी, अंग्रेजी, उर्दू आदि भाषाएं सीखी थी। दोस्तों, चंद्रकिरण जी ने छोटी उम्र से ही साहित्य सृजन प्रारंभ कर दिया था। वह 11 वर्ष की आयु से ही कहानियाँ लिखने लगी थी और उनकी कहानियाँ प्रकाशित भी होने लगी थी। प्रारंभ में वे छाया और ज्योत्सना उपनाम से कविताएं लिखती थी। दोस्तों, आगे चलकर तो धर्मयोग, शारिका, साप्ताहिक हिंदुस्तान, चांद, माया आदि पत्रिकाओं में भी उनकी अनेक रचनाएं प्रकाशित हुईं। दोस्तों, सन 1941 में नवोदित लेखक पत्रकार कांति चंद्र सौंरिख्सा जी से चंद्रकिरण जी का विवाह हुआ। 1956 से 1979 तक वरिष्ठ लेखक के रूप में आकाशवाणी लखनऊ में आकाशवाणी के विविध विधाओं, नाटक, वार्ता, फीचर नाटक, कविता, कहानी, परिचर्चा, नाट्य रूपांतरण, बाल साहित्य पर उन्होंने लेखनी चलाई। महादेवी जी ने जो प्रसिद्धि कविता के क्षेत्र में प्राप्त की थी, दोस्तों, चंद्रकिरण जी ने वही प्रसिद्धि कहानी के क्षेत्र में पाई थी। मध्यवर्ग की नारी का जितना यथार्थ चित्रण इनकी कहानियों में हुआ है, उतना कदाचित किसी अन्य कथाकार की कहानियों में हुआ हो। दोस्तों, सन 1946 में शेक्सपियर पुरस्कार प्राप्त इनकी कहानी जो आदमखोर थी, वह लंदन विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल स्टडीज़ के पाठ्यक्रम में शामिल की गई थी। 1946 में इनकी कहानी आदमखोर को इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल स्टडीज़ के पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया गया था। दोस्तों, इनकी कहानियाँ इतनी प्रसिद्ध थीं कि इनकी कहानियों का भारतीय भाषाओं के साथ ही चेक, रूसी, अंग्रेजी तथा हंगेरियन भाषा में भी अनुवाद हुआ करता था। दोस्तों, इनकी प्रसिद्धि का आधार कहानियाँ हैं, तो इनकी कहानी संग्रहों को एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो इनका पहला कहानी संग्रह हिरनी में वहम के पुतले, तूफान, भ्रम, हिरनी, सौदा, अकीला इत्यादि अनेक प्रसिद्ध कहानियों का संकलन किया गया है। नेक्स्ट कहानी संग्रह है वे भेड़िए में मध्यवर्गीय स्त्रियों के जीवन पर आधारित कहानियों का संग्रह किया गया है। फिर है सौदामिनी। तो सौदामिनी में दोस्तों चिरकुमार, छलिया, कायर, पहली भूल, सोना की माँ, टोटका इत्यादि कहानियों का संग्रह किया गया है। फिर है एक क्लास का कैदी में इनकी अति प्रसिद्ध कहानी आदमखोर का संकलन है, और इनके अलावा बोलती लाश, दो रोटियां, एक क्लास का कैदी, ये सब कहानियों का संग्रह किया गया है। नेक्स्ट कहानी संग्रह है जवान मिट्टी। तो जवान मिट्टी में परख, छुटकारा, किराए की माँ, गेंदा बन जाऊंगी इत्यादि कहानियों का संग्रह किया गया है। फिर है दूसरा बच्चा में खटराग, बंजर, मानो की अमरता, दूसरा बच्चा, परंपरा, प्रेम की रोटी इत्यादि कहानियों का संग्रह किया गया है। दोस्तों, चंद्रकिरण जी ने चंदन चांदनी, वंचिता, दिया जलता रहा, कहाँ से कहाँ नहीं ये उपन्यास लिखे। तो इन उपन्यासों को हम लोग एक छोटी सी ट्रिक से याद रख सकते हैं। दोस्तों, हिंदी में लिटरेचर इतना ज़्यादा है कि उसे वर्ड टू वर्ड याद रखना बहुत ही कठिन होता है, लेकिन जिन लोगों को याद हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं याद होता है तो आप लोग इन ट्रिक्स की सहायता से उन्हें याद रख सकते हैं। तो ट्रिक्स है दोस्तों, रिक्शे के ऊपर चांदनी से वंचित दिया जलता रहा कहाँ। रिक्शे के ऊपर चांदनी से वंचित दिया जलता रहा कहाँ। रिक्शे से याद रखेंगे हम लोग कि ये सौंरिख्सा जी के उपन्यास हैं। तो रिक्शे से याद रखेंगे सौंरिख्सा, के का कोई अर्थ नहीं होगा। ऊपर से हम लोग याद रखेंगे, ऊपर से उपन्यास, ये उपन्यास हैं, ताकि हमें कहानी संग्रह और उपन्यासों में कोई कंफ्यूजन ना हो। फिर है चांदनी। तो चांदनी से याद रखेंगे हम लोग चंदन चांदनी, इनका उपन्यास, से का कोई अर्थ नहीं होगा। वंचित से याद रखेंगे वंचिता, और दिया जलता रहा से याद रखेंगे दिया जलता रहा इनका उपन्यास। और कहाँ से याद रखेंगे, कहाँ से कहाँ नहीं, कहाँ से कहाँ नहीं उपन्यास याद रखेंगे। ये उपन्यासों की ट्रिक थी। दोस्तों, आप लोगों को कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अब हम लोग देखते हैं इनकी आत्मकथा। तो इनकी आत्मकथा है पिंजरे की मैना, यह इनकी आत्मकथा है। और महिला की आत्मकथाएं भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दलित आत्मकथा और महिला की आत्मकथा अधिकतर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो इनकी आत्मकथा को हम लोग याद रख सकते हैं दो तरीके से। एक तो सोने के पिंजरे में मैना, इस तरह से याद रख सकते हैं, या फिर रिक्शे पर पिंजरे में मैना, इस तरह से भी याद रख सकते हैं।
दोनों तरीके से हम लोग इनकी आत्मकथा को याद रख सकते हैं। इन्होंने एक पटकथा लिखी, इसका नाम है गुमराह। यूँ तो दोस्तों चंद्रकिरण जी को कई पुरस्कार प्राप्त हुए, लेकिन उनमें से जो इनके प्रमुख पुरस्कार हैं उन्हें हम लोग देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो इन्हें प्राप्त हुआ आदमखोर पर 1946 में सेक्सरिया पुरस्कार, शाश्वत सम्मान और सुभद्रा कुमारी चौहान स्वर्ण पदक, हिंदी अकादमी की ओर से सर्वश्रेष्ठ हिंदी लेखिका सम्मान, ये इनके प्रमुख सम्मान है दोस्तों। इनकी कृति एक है दिया जलता रहा, जो इनका उपन्यास है, उसका धारावाहिक प्रसारण बहुत ही लोगों द्वारा पसंद किया गया और वह बहुत ही लोकप्रिय हुआ था। दोस्तों चंद्रकिरण से संबंधित आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को अभी तक लाइक शेयर नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। दोस्तों अगर आप लोग दूसरे भी साहित्यकारों की रचनाओं को इसी तरह ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल की प्लेलिस्ट हिंदी के साहित्यकार और उनका साहित्य पर जाकर दूसरे वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी दोस्तों, आप लोग वहाँ से भी उसे देख सकते हैं। तो जल्दी मिलेंगे अपने नए वीडियो में नई ट्रिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।